और बहुत तेज़ बारिश हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा। देखो उनकी तरफ मुंह दिखाया उसने। घूम रहा टाइगर। अलार्म कॉल है। और ये है हमारा डिकाला ट्रिप। बहुत तेज़ पानी बरसा और नदी में बहुत बहाव आया, तो पुल भी बह सकता। डरे हुए हैं क्योंकि कॉल चल रही है, डियर्स उस तरफ से भाग के इधर को आ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम लोग आए हुए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिकाला जोन में। और डिकाला के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और कई लोग तो गए भी होंगे कि कितनी खूबसूरत जगह है। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हार्ट है डिकाला। यहाँ की वाइब्स ही अलग है, यहाँ की खूबसूरती अलग है। और हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि परमिट मिल जाए। ऑनलाइन बुकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है मिलने में, और उसमें पहले ही डेट वगैरह आपको बतानी पड़ती है। तो बड़ी मुश्किल से हमारी बुकिंग वगैरह हो पाई और हम एक दिन की हमें बुकिंग मिल पाई सर्पदुली में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया भी यहाँ का गेस्ट हाउस सर्पदुली का। और हमारी पहली सफारी के लिए हम लोग निकले और हमें हुई टाइगर की साइटिंग। और हमने बहुत लंबा एरिया पैच अभी कवर करना था, क्योंकि जहाँ हम रुके थे वहाँ से डिकाला कैंपस अभी दूर था। मेन गेट से सर्पदुली 18 किलोमीटर है और जो डिकाला कैंपस है वो 30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। तो अभी हम थे पार वाले एरिया में। जो पार का एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि पुल पार करके जाना पड़ता है, रामगंगा नदी बीच में पड़ती है। और आज मौसम भी अचानक से बदल रहा था और हमें बस ये डर था कि कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए, क्योंकि जो हम ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं वो लकड़ी का ब्रिज है जो यहाँ इन्हीं लोगों ने बनाया है। और वो ज़्यादा मजबूत ब्रिज नहीं है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसके बहने की संभावना रहती है। तो वो ब्रिज हटा देते हैं। जब भी यहाँ 15 जून को सफारी बंद हो जाती है उसके टाइम पे भी वो हटा दिया जाता है ब्रिज। और लेकिन उससे पहले अगर बारिश हुई तो उस पुल को उससे पहले हटा देते हैं। तो अगर आज ज़्यादा बारिश हुई तो वो पुल हटाया जाएगा। बहाव ज़्यादा आ जाता है क्योंकि पहाड़ में जहाँ भी बारिश होगी तो फिर नदी का बहाव आप जानते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। और जो ये पार का एरिया है इसमें आपको अभी ग्रास दिख रही है, लेकिन जब ये अब मानसून के बाद खुलेगा विंटर्स में तो आपको यहाँ पूरा भरा हुआ पानी दिखेगा। ऐसा लगेगा आपको ये लेक देख रहे हैं। और ये रास्ता उस समय बंद होता है क्योंकि पानी भरा हुआ होता है पूरा, तो यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस एरिया में हम देखने आए थे पार वाली टाइग्रेस जो है, वो पार के एरिया में रहती है इसलिए उसका नाम पार वाली है। और उसके साथ में उसके 4 बच्चे हैं, कभी 3 देखे जाते कभी 4। कभी उसका बच्चा नहीं दिखता है, उसके साथ में पेड़ वाली जो टाइग्रेस है जो सांबर रोड और दूसरे एरियाज़ में दिखती है, उसका बच्चा जो अकेला घूम रहा है वो भी कभी उसके साथ दिख जाता है। तो हम आए हुए थे उसी को देखने। तो हमें पहले एक टाइगर की साइटिंग हुई, तो हमें ये लग रहा था या तो ये पेड़ वाली का बच्चा है या फिर ये पार वाली का कब है। उसको देखने के बाद फिर वहाँ पे एक, हाँ, जब हम उसे देख रहे थे तो भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। हम वेट कर रहे थे, उठे वो उस समय नहीं उठा, तो हम आगे, फिर फॉरेस्ट वाले भी आ गए थे। फिर उन्होंने सारी गाड़ियाँ हटा दी थी और हम भी फिर आगे की तरफ चले गए। हमने कहा कि आगे का एरिया पूरा कवर कर लेते हैं, अब ये तो पता नहीं कब उठेगा। अब व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड हुआ था। हाई बैंक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं पानी के पास अगर कुछ दिखे। हाथियों का झुंड पीछे लो, पीछे आया नहीं ना। अरे पाइप टूट जाएगा इसका हाथ में। और ग्रासलैंड के बिल्कुल दूसरी तरफ ये है डिकाला का मेन कैंपस, इसीलिए इसे पार का एरिया बोलते हैं। और जो ग्रास मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब ग्रास का एरिया, पूरा ग्रासलैंड, ये अभी मॉनसून के टाइम पे पूरा भर जाएगा और लेक की तरह बन जाएगा। कैंपस के नीचे तो नहीं घूम रहा टाइगर।
सब गाड़ी यहाँ वेट कर रही थी टाइगर, और टाइगर वहाँ नीचे घूम गया वहाँ सामने का। एक गाड़ी को ही दिखा, दूसरी गाड़ी हमारी थी। कुछ नहीं पता कहाँ दिखे टाइगर। अभी भी कोई पता नहीं किसको टाइगर लगा है। वो तो निकल गया टाइगर बस। किल तो ख़त्म कर दिया। तो जो अभी हम जा रहे हैं जिस तरफ को और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं उससे जस्ट थोड़ा सा ही आगे जहाँ पे पेड़ हैं कई सारे, उसके पास में ही मॉर्निंग में किल किया था, पता नहीं डियर का किल किया था टाइगर ने, वही टाइगर्स ने जो है यहाँ पे पार वाली। तो उसके बाद तो फिर अभी हम ही लोग आए हैं सफारी के लिए, मतलब फिर उसके वो कह रहे हैं कि जब सफारी एंड होने वाली थी उस टाइम की बात है, कुछ ही गाड़ियों ने देखा था। तो अभी हम पहले उसी जगह पर आए हुए थे देखने। अब तो फॉरेस्ट वाले अभी नहीं बढ़ लिया है, छींटे पड़ने स्टार्ट हो गए। हल्की बूंद है, मोटी बूंदें गिर रही, मोटी। बारिश स्टार्ट हो गई है। चलना है हमें। नहीं आप कुछ मत करो, बैठ रहो बस। ये सडनली आएगी जैसी भी आएगी। नाले में लगाओ आगे पीछे। ईगल विगल तो नहीं देखने, पहले कहीं पेड़ है उधर हमारा हम लोग काट दिए। ईगल, मार्टिन, ये सब मंगूस कुछ भी हो सकता है। बहुत तेज़ कर रहा है बस, नाले पे तो नहीं आएगा टाइगर। ये सब पेड़ है ना, ऐसे बढ़िया आने की। अच्छा, तो यहाँ पर एक जंगल फाउल अलार्म कॉल कर रहा है, वार्निंग कॉल कर रहा है, जो आप भी सुन रहे होंगे। और ये कंटिन्यूस अलार्म कॉल कर रहा है, और अलार्म कॉल तभी करते हैं जब कोई ख़तरा होता है कोई बड़े एनिमल से, और वो बाकी को अलर्ट करते हैं। तो टाइगर, लेपर्ड का चांस तो है ही, स्लॉथ बियर का भी चांस है। स्लॉथ बियर, लेपर्ड, टाइगर का मूवमेंट इधर को भी रहता है, और जो भैया बताते हैं यहाँ से बटिया जो ये रास्ता है यहाँ से टाइगर भी अक्सर आता है। तो बड़ा एनिमल भी हो सकता है, और जो जंगली मुर्गा अलार्म कॉल करता है वो कई बार सांप हो गया, मोंगूस हो गया, मतलब नेवला हो गया, मार्टिन हो गया, और बाकी ऐसे जीवों को देखकर भी कॉल करता है। तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमें ज़मीन दिख रही है वहाँ तक तो ऐसा कोई जानवर हमें दिख नहीं रहा है, और पेड़ में भी ऐसा कोई ईगल वगैरह को देख के भी कॉल करता है, तो ईगल वगैरह भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कहीं टाइगर कहीं पर बैठा हुआ हो जो उसे दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो लगातार इतने कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स कर रहा है। तो थोड़ी देर देखते हैं क्या है, और आप देख ही रहे हैं कि वो कितना घबराया हुआ सा है और ऊपर की तरफ भाग रहा है। और सांप वगैरह भी हो सकता है ना। सांप तो ऐसे ऊपर नहीं आता ना। क्या करें बताओ। तो वहाँ पर कुछ और देर हमने वेट किया लेकिन कोई मूवमेंट था नहीं, तो हम फिर से ग्रास लैंड की तरफ आए। वहाँ से नीचे भी हो सकता है। और अब एकदम से मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया और बिजली कड़कने की भी आवाज़ें आने लगी बहुत तेज़। और हम उसी जगह पहुंच गए जहाँ टाइगर है। तो उठ के काफ़ी दूर चला गया। तो जहाँ हमने स्टार्टिंग में टाइगर देखा था और टाइगर छोड़ के हम आगे की तरफ चले गए थे, तो अभी हम वापस उसी जगह में आए
तो जहाँ पर टाइगर पहले लेटा हुआ था वो वहाँ से उठकर थोड़ा और अंदर की तरफ लेट गया। और बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लगी थी। मैं कैसे देखूंगी? बैठा हुआ है देख रहे हैं। वो देखो उनकी तरफ मुंह दिखाया उसने। निकलेगा, आगे निकलेगा ये। ये गाड़ी सांबर रोड से आई थी अभी। और बहुत तेज़ बारिश हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा है, जबकि अभी 5:30 भी नहीं हुआ है। उस टाइगर को अभी हम छोड़ के फिर से पार वाले एरिया में चेक करने जा रहे हैं। आज सांबर रोड की तरफ तो नहीं जाएंगे लग रहा है। पेड़ वाली है अपने बच्चे के साथ सांबर रोड में, और ये बच्चा उसी का लग रहा है। एक ही है आजकल इसके साथ में, वैसे 3 भी। देखते हैं पार वाली के लिए ट्राई करते हैं। बहुत ही भयानक बारिश हो रही है। और यहाँ पे गाड़ी एक लगी तो है, बारिश भी हल्की यहाँ पर बंद हुई है। देखें क्या साइटिंग हुई है, टाइगर आए हैं, टाइगर्स आए हैं, पता करते हैं। तो टाइगर के ग्राउंडिंग की आवाज़ आ रही है, टाइगर के बोलने की आवाज़ सुनी है गाड़ी वालों ने, तो यहाँ रुके। टाइगर की आवाज़ है, निकल सकता है कभी भी। यहाँ कहीं आवाज़ आ रही है टाइगर की बोलने की। गाड़ी आगे भी रुकी हुई, गैप कर लेते हैं ना। और ये वही जगह है जहाँ का मैं बता रही थी कि मॉर्निंग में जहाँ हंट किया था टाइगर ने डियर का, और इसी एरिया की तरफ लेके आया था किल। तो यहाँ पर उसके बोलने की आवाज़ सुनाई दी है, बता रहे थे बीच में काफ़ी बार। तो इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ वेट कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब का मौसम बना हुआ है, अगर धूप होती तो ये ज़रूरी ही था कि वो पानी पर आते ही पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जब बारिश हुई है बीच में, तो जगह जगह पे पानी के होल टाइप के बन जाते हैं। तो जहाँ और मौसम इतना ठंडा है, मिट्टी ठंडी होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर की तरफ आएँ। और यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ हैं। आवाज़ होगी तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, वैसे नहीं सुनाई देती, कैमरे में हो जाती है मेरा। कॉल थी क्या? बनाओ वीडियो, आप बना लो, इसमें लाइट नहीं आएगी। इसमें लाइट आ जाएगी। दो तो अभी यहाँ से तो वापस जा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ तो आ रही थी टाइगर्स की। बच्चे भी हैं, माँ भी है इधर, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट अभी मुश्किल है, मौसम आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। आगे तो आगे कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें तो। और अभी वहाँ सरबदुली तक भी हमें वापस जाना है। ठंडा मौसम है, अगर वैसे पानी पे आने की इनको ज़रूरत है नहीं, वरना वो पानी पे इधर आते। ठंडा बिल्कुल, उनके सोने के लिए बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, आराम करने के लिए। आलस वाला मौसम है, चाय पकौड़े खाने का मौसम है उनके लिए।
हमारे लिए। लेकिन टाइगर की सेटिंग हमको हो गई। अब देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं, जाते जाते और क्या कुछ दिखेगा। तो जंगल में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन टाइगर साइटिंग तो हो गई, शुरुआत तो हो चुकी है टाइगर साइटिंग की। दिख गया, पता नहीं। लाइन भी दिख सकता है इधर। नहीं ये बहुत तगड़ा हो गया है जस्ट 6 बजे जैसा अंधेरा हो गया है बिल्कुल। और अब हम उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पर वो टाइगर दिखा था और उठकर चला गया था। अब देखते हैं अगर आगे मिल पाया। उस जगह पर तो नहीं था, हमारे सामने उठ के गया वहाँ से। यहाँ से दिखाता रह अपने टाइगर, वहाँ से उतरते हुए। ये नाला है ना, नाले से उतरे टाइगर। यहाँ से आए ऊपर से सफारी के लिए लेकिन ये मौसम हो क्या ही बढ़िया है, वरना अभी पसीने निकल रहे होते, इतनी गर्मी उमस में पता ही नहीं चल रहा है। गर्मियों का मौसम है, समर से पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है विंटर्स है बिल्कुल ही। क्या हुआ, क्या है? अच्छा नाला, मुझे लगा टाइगर चल के आ रहा है रोड में। वो बिजली कैसे कड़क रही है। गड्ढे की वजह से उन्होंने। हम नैनीताल से आए तो नैनीताल का मौसम ले आए हैं इधर। नैनीताल से आके नैनीताल का मौसम इधर ही ले आए लग रहा है। और ये है हमारा डिकाला ट्रिप। हाँ साइड से अपना खुला रहता है। आगे चले जाओ तुम, बीच में बैठेंगे। घमासान बारिश हो चुकी है। गाड़ी फंस रही होगी ना अभी इसमें भी। फिर यही कारण होता है, इधर गड्ढे वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ फंसने का डर रहता है, इसलिए फिर इसलिए सफारी बंद कर दी जाती है, पार्क का एरिया बंद कर दिया जाता है। अगर ऐसी बारिश कंटिन्यू रही, इस बार तो मई में ही इतनी भयानक बारिश हो रही है, तो जल्दी ही बंद हो जाएगा नहीं तो पार्क का एरिया। और बारिश और ज़्यादा बढ़े उससे पहले हमें एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, पार्क एरिया से। पहाड़ों में अगर ज़्यादा बारिश हो गई, अब बादल फटने जैसी स्थिति होगी, तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बहाव में आ जाएगा और उससे पुल बहने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमें यहाँ से टाइम से निकलना है, पुल क्रॉस करना है, फिर चाहे हम आराम से भी जा सकते हैं रुकते रुकते, लेकिन यहाँ से हमें टाइमली निकलना ही पड़ेगा, वरना अगर बहुत तेज़ पानी बरसा और नदी में बहुत बहाव आया तो पुल भी बह सकता है। अब वही देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो वही चांस ले सकते हैं। तो बिजली कड़की इतनी जोर से। सांबर डियर अभी भी वहीं खड़े हैं, बारिश में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ओपन में जहाँ पहले थे वहीं खड़े हैं। सुबह तक का कुछ पता नहीं है, ये एरिया खुला ही होगा या बंद होगा, वो बारिश पे डिपेंड करता है, तो देखेंगे सुबह का सुबह।
क्या करें तो इनका इधर को देख रहे हैं अलर्ट है पूरा अंधेरा हो गया। और अब हम वापस आ गए हैं सरबदुली में। अभी वैसे सफारी के 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन क्या ही करते, अंधेरा हो गया था। देख ही रहे हैं आप कैसा मौसम, नहीं लगेगा। मौसम भी ऐसा हो गया और अंधेरा भी हो गया। रवि कुंडी में नहीं होता है, कुंडी में। गेट बंद है तो गेट खुलवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ख़तरनाक मौसम हुआ है। अब देखिए मॉर्निंग का भरोसा है, मॉर्निंग में क्या रहता है, बारिश ना ही हो तो बेहतर रहेगा। ये हुआ कि स्टार्टिंग से बारिश नहीं थी, वरना वो टाइगर की साइटिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती, होती नहीं। उस समय तक मौसम सही था, लेकिन फिर अब देखते हैं मॉर्निंग में टाइप मार्किंग वगैरह पे दिख सकते हैं अगर बारिश बंद हो गई तो। और स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही है यहाँ पहुँचते ही। ये देखिए इधर राइट हैंड साइड पे चल रही है मेरे कॉल। और कैंपस के बगल में भी पूरा फॉरेस्ट ही है और यहाँ पे भी टाइगर का मूवमेंट रहता है। पक्का मूवमेंट है कि वो कॉल चल रही है कंटिन्यूस। और देखिए डियर्स यहाँ कैसे अलर्ट खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ आ चुके हैं हमारे गेस्ट हाउस के पास, लेकिन वहाँ तार है, वो डरे हुए हैं क्योंकि कॉल चल रही है। डियर्स उस तरफ से भाग के इधर को आ रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पर पक्का टाइगर या लेपर्ड तो है। टाइगर है इस एरिया में, टाइगर, और डियर्स उधर भी भाग रहे हैं। वो जाली के पास में आए हुए, बिल्कुल ज़मीन में भी देखते हुए चलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था सरबदुली है इस जगह का नाम, क्योंकि होल है, स्नेक होल्स हैं, बिल हैं सांपों के यहाँ, तो अगर पानी भर के बाहर को निकल गए सांप तो हो गया। डियर्स देखा यहाँ तक आ गए थे अंदर। हाँ डियर्स भाग रहे हैं, ये देखो अलर्ट में खड़े हैं डियर्स यहाँ पर। बहुत बढ़िया टाइगर साइटिंग हो गई। फिर मौसम बदला में भी साइटिंग हो जाना बहुत बड़ी बात है। और जी अब बिजली कड़क रही है, डर भी लग रहा है बिजली गिरने का, आसपास से गिर भी रही है बिजली। और ऐसे मौसम में उम्मीद तो नहीं थी, वैसे जब हम निकले इतनी बारिश नहीं थी, मतलब बारिश स्टार्ट ही नहीं हुई थी, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ था और साइटिंग हो गई। उसके बाद बिगड़ा है बहुत भयानक मौसम, बिल्कुल अंधेरा छा गया था। 5:30 बजे के आसपास से ये स्टार्ट हो गया था अंधेरा। साइटिंग करके हम लोग आ गए थे, भी पार वाले एरिया में भी गए थे। अब देखते हैं बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो पार वाला एरिया कल मॉर्निंग में खुला रहेगा, वरना वो एरिया बंद हो जाएगा। वहाँ 3 कब्स के साथ है, मतलब 4 टाइगर्स दिख सकते हैं, माँ और 3 बच्चे। और पेड़ वाली का एरिया, आज हम सांबर रोड की तरफ नहीं गए, राम सिंह रोड वगैरह तो चेक करिए, कल सुबह देखते हैं कैसे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते मॉर्निंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से एरिया में हम जाएंगे, वो मौसम पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ पास में भी कॉल चल रही है, और पहले सुनते तो सफारी का टाइम 10 मिनट बचा हुआ था तो हम चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ आके सुना है। और क्या ही करते, इतना अंधेरा एकदम से हो गया, 5:30 मौसम ऐसा हो रहा है। अंधेरा होना, और बिल्कुल ठंडा ठंडा ऐसी ठंडी हवा चल रही है। जब आए थे तो बहुत उमस, बहुत गर्म था, और अभी बहुत ही ठंडा हो रहा है। डियर्स आ गए हैं कैंपस के अंदर। अभी बिजली कड़केगी, आपको शायद दिखे, ये देखिए, जब बिजली कड़की तब आपको दिखे होंगे। और अब डिनर लग गया है तो डिनर करते हैं। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन हल्की ऑन ऑफ टाइप की हो रही है। देखते हैं कैसा रहता है सुबह। हाँ, और खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, हैपनिंग सा। तो खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अभी 9 बजने वाले हैं, टाइम से सो जाएंगे क्योंकि सुबह 5:30 की सफारी। और खाना खा के थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए बारिश अभी भी है, लग रहा था बंद हो जाएगी, लेकिन हल्की हुई है। अभी देखो
खाने के बाद वॉक करना चाहिए। और जंगल की जो खुशबू आ रही है ना, वैसे ही इतनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जो बारिश के बाद की खुशबू है वो और ही क्या बताऊँ, इतनी अच्छी स्मेल है ना। वो चींटियों को भी पर लग गई। चींटियाँ उड़ रही हैं, पर लग गई चींटियों को। और जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्या ही बताएं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है। और देखिए डियर से ये यहीं आ गए अंदर। थोड़ा देर पहले तक तो काफ़ी दूर थे, लेकिन अभी तो बहुत ही पास आ गए हम लोगों के। और डियर्स बिल्कुल यहीं पर ही आ गए हमारे गेस्ट हाउस में। सब अंदर आ गए हैं। और ये देखो और आ रहे हैं। सो गाइस चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल मॉर्निंग की भी सफारी है, तो अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग अपना। और रूम में एक डबल बेड था ही, एक सिंगल बेड भी लग गया है, तो हम तीनों, मेरा छोटा भाई हो गया और शिव और मैं, हम तीनों ही एक ही रूम में आ जाएंगे। और मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए भी अलार्म बजेगा तो सभी लोग उठ जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और अगर आपको सफारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी, कोई भी क्वेरीज आपकी होंगी, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।